राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज बुधवार के दिन सुनिए बुधवार व्रत की सभी कथाएं। एक बार की बात है, एक गांव था जिसमें एक सेठ जी सेठानी जी के साथ और अपने बच्चों के साथ रहा करते थे। सेठ जी की गिनती बड़े बड़े व्यापारियों में की जाती थी और उनका व्यवहार गांव के पास में ही एक शहर में था। सेठ जी गणेश जी भगवान जी की पूजा और श्रद्धा बड़े विश्वास से करते थे, जिससे गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव ही भरे रहा करते थे। उनके घर में और उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन उनका यह नियम था कि वह रोज नदी पर स्नान करने जाते और वापस आकर गणेश भगवान की सच्चे मन से सेवा करते थे। पहले उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते। यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वह उनकी तरह धार्मिक नहीं थी और वह भगवान में इतनी विश्वास भी नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है, आज तो देखती हूँ कि वह कैसे गणेश जी की पूजा करेंगे। फिर अगले दिन जब सेठ जी ने अपने नित्य नियम के अनुसार नदी पर स्नान करने गए, तो सेठानी ने गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में गाड़कर खोदकर जमीन के अंदर दबा दिया। उधर जब सेठ जी ने स्नान करके वापस घर आए तो उन्होंने देखा कि उनके मंदिर में गणेश जी की मूर्ति विराजित नहीं है। तब उन्होंने सेठानी जी से पूछा कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ है। सेठानी ने कहा, मुझे नहीं पता। अब तो सेठ जी परेशान होकर पूरे घर के हर कोने कोने में गणेश भगवान की मूर्ति बहुत ढूंढा, लेकिन उस दिन ना तो वह गणेश जी का पूजन कर पाए और ना ही भोग लगा पाए। इसलिए गणेश जी के ना मिलने के कारण सेठ जी ने भी अन्न और जल का त्याग कर दिया और मन ही मन गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रूठ गए हैं, कहीं चले गए हैं। हो सकता है मुझसे ही आपकी सेवा पूजा में कोई कमी रह गई हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए प्रभु, और किसी भी तरह मुझे दर्शन दीजिए। अब तक आप दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल का त्याग करूंगा। और उस पूरा दिन सेठ जी ने गणेश भगवान जी को ना मिलने पर अन्न और जल का त्याग किया। इस तरह से पूरा दिन तो निकल गया, लेकिन रात में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश भगवान ने उनके सपने में आकर उन्हें दर्शन दिए। सपने में सेठ जी को दिखाई दिया कि गणेश भगवान की खूब प्रसन्न होकर अपने वाहन मूसक के साथ खेल रहे हैं और गणेश जी ने मूसक को खाने के लिए एक लड्डू दिया। मूसक वह लड्डू लेकर बगीचे में चला गया और वहां जाकर एक कोने में जाकर खोदने लगा और उसने गणेश जी को द्वारा दिया गया लड्डू वहीं गड्ढा खोदकर दबा दिया। अचानक सेठ जी की नींद खुल गई। सेठ जी ने अपने देखे गए सपने के अनुसार बगीचे में गए और वहां जाकर गड्ढा खोदने लगे जहां कि उन्होंने सपने में देखा था, और वहीं से उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर ही कपड़े में लिपटी हुई गणेश जी की मूर्ति मिल गई। सेठ जी ने गणेश जी की मूर्ति को गड्ढे से निकाला, उन्होंने साफ करके स्नान कर रथावक्ष मंदिर में स्थापित कर दिया। फिर सेठानी से कड़क कर पूछा तो सेठानी ने उन्हें सारा वृत्तांत सच सच बता दिया। सारी बात जानकर अब तो सेठानी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठानी ने मन ही मन श्रद्धा और विश्वास से गणेश जी की भक्त बन गई और उसने सेठ जी से कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे तो बड़ा भारी अपराध बन गया है। अब हम दोनों पति पत्नी मिलकर प्रेम सहित गणेश भगवान जी की आराधना किया करेंगे और उनकी पूजा सेवा में कोई भी कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर अब तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनकी पत्नी जो धार्मिक हो गई थी। अब दोनों पति पत्नी ने मिलकर गणेश भगवान जी को धन्यवाद किया, उनकी पूजा की और उन्हें भोग लगाकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। सभी प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। हे गणेश भगवान, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा की, वैसे ही इस प्रकार कहते सुनते और हुंकार भरते सभी भक्तों को मनोकामना पूर्ण करना। एक बार एक नवविवाहित दाम्पत्य था। एक दिन रविवार को वह अपनी पत्नी के साथ ले जाने के लिए अपने ससुराल गया। शादी के बाद यह पहली बार था। ससुराल वालों ने उनका खूब स्वागत किया और उनके लिए तरह तरह के भोजन
और अच्छे बिस्तर का व्यवस्था की। उनकी पत्नी की सहेलियों ने उनसे मजाक किया। उसने उनके मजाक और बातचीत का आनंद लिया। अपने पति को छोटे भाई बहनों द्वारा की गई मेहमानी नवाजी का आनंद लेते हुए वह बाहरी दुनिया को भूल गए। सोमवार और मंगलवार उसने अन्य कार्यों में बिता गए। अब बुधवार था। उसने अपनी सास से कहा, सासू माँ, आज मुझे एक जरूरी काम है, आप अपनी बेटी को मेरे साथ तुरंत भेज दीजिए। तब सासू माँ ने कहा, लेकिन आज तो बुधवार है और बुधवार को कन्याओं को ससुराल भेजना शुभ नहीं होता। ससुराल में बेटियों को भोजन इस दिन अशुभ माना जाता है, इसलिए आज मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। मुझे बुध की कोई परवाह नहीं, वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुधवार मेरे जैसे व्यापारियों के लिए बहुत शुभ होता है। दामाद ने कहा, मुझे भी घर पर एक बहुत जरूरी काम है। सासू माँ ने और ससुर ने दामाद को बहुत समझाया, लेकिन दामाद अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह उसी दिन जाने की बात कहता रहा। ससुराल वालों ने उसका मिजाज भाप लिया और अपनी बेटी को उसके साथ भेजने के लिए उन्हें मजबूर होना ही पड़ा। तब उन्हें दाम्पत्यों के लिए एक रथ का इंतजाम किया। वे दोनों पति पत्नी उस रथ पर बैठकर एक कस्बे के पास पहुंचे। तब रास्ते में लड़की को प्यास लगी। उसने अपने पति से कहा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपया मेरे लिए थोड़ा पानी का इंतजाम कीजिए। पति मान गया और कस्बे की ओर चल पड़ा। उसके पति का मिलता जुलता एक और युवक उसी के लिए पानी लेकर आया। लड़की दोनों में कोई फर्क नहीं कर पाई। उसने उसे अपना पति समझ लिया और उससे खूब बातें की। इसी बीच में उसका असली पति वहां आ गया और वह अपनी पत्नी को किसी और से बात करते और मजाक करते देखकर हैरान रह गया। वह उसके इस व्यवहार से नाराज हो गया। पत्नी भी अपने पति जैसा दिखने वाले दूसरे व्यक्ति को हाथ में पानी का घड़ा लिए देखकर हैरान रह गई। इतनी ही देर में वे दोनों एक जैसे शक्ल वाले पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे। उस महिला को अपने पत्नी बताने लगे। संयोग से एक कोतवाल वहां आया और वह सारा मामला जानना चाहता था। उसने महिला से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है, तुम ही बताओ। महिला ने कहा, मैं तो खुद ही दुविधा में पड़ गई हूँ। यह दोनों तो एक दूसरे की तरह दिखते हैं। असली पति को अब बहुत दुख हुआ। उसने अपनी सास की बातें याद आ गई। कोतवाल उन्हें राजा के पास लेकर गया और सारी कहानी बतलाई। सुनकर राजा ने अपने मंत्री को न्याय करने के लिए आदेश दिया। मंत्री ने कोतवाल से कहा, शाम हो चुकी है, इन सबको अलग अलग कोठरियों में बंद कर दो। रात भर कड़ी निगरानी रखो, मैं कल फैसला सुनाऊंगा। अब तो तीनों अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिए गए। रात का घना कोहरा था। पहरेदार गहरी नींद में सो रहा था। असली पति बहुत बेचैन था। उसे पछतावा हो रहा था। उसने बड़े जोर से कहा, मैं अहंकार और ससुराल वालों का अविज्ञात के कारण ही आज यह दुख भोग रहा हूँ। हे बुद्धदेव, हे भगवान, मुझे इस बार क्षमा कर दो। पहरेदार उसकी इस सारी बातों को सुन रहे थे। अगली सुबह मंत्री ने पहरेदारों को बुलाया। पहरेदारों ने उन दोनों युवकों से एक युवक के व्यवहार के बारे में बतलाया। मंत्री ने कहा, जिस व्यक्ति को रात भर बेचैनी रही वही इस महिला का असली पति है और उसकी पत्नी को उसे सौंप दिया जाना चाहिए। वही दूसरा पुरुष जो रात भर चैन से सोता रहा वह असली पति नहीं है। अब इस बार से उन दोनों पति पत्नी की कोठरी से बाहर निकाल दिया गया। उन्हें सम्मान के साथ विदा कर दिया गया। पहरेदार जब दूसरे युवक के पास गए तो बाहर से ताला लगा होने के बावजूद उसकी कोठरी भीतर से खाली थी। उन्होंने यह बात जानकर मंत्री को बुलाया। मंत्री यह जानकर हैरान रह गया कि कोठरी बाहर से ताला लगी होने के बावजूद भीतर खाली थी, अंदर कोई नहीं था। तब वे वशिष्ठ मंत्री के पास गए और उन्हें पूरी बात बतलाई। वशिष्ठ मंत्री मुस्कुराते और बोले कि लापता कैदी बुद्धदेव हैं। बुधवार को शासन करते हैं। इस व्यक्ति ने बुधवार के अधिकार को चुनौती दी थी। बुद्धदेव को बुरा लगा, इसलिए उन्होंने सबक सिखाने के लिए इसके पति का वेश धारण कर लिया। आज गुरुवार है और बृहस्पति गुरुवार का शासन करते हैं। बुध ठीक सूर्योदय के समय गायब हो गए, इसलिए डरो मत। पहरेदारों
कि इसमें कोई गलती नहीं है। अब राजा अपने मंत्री के फैसले से प्रसन्न थे। उधर पति पत्नी दोनों घर पहुंचे। जाकर उन्होंने अपने प्रियजनों को पूरी बात बताई। तब से वे दोनों पति पत्नी परिवार सहित बुद्ध देव की पूजा अर्चना और व्रत करते हैं और कहानी सुनते हैं। आप सभी प्रेम से बोलिए बुद्ध देवता की जय। तो यह थी बुधवार की व्रत कथा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। राधे राधे।